हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों का 17 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आने की फुल संभावना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य के साथी के रूप में क्या है। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा। 9वां क्वेश्चन है, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन और कहाँ मिलेंगे। उसके बाद है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका 10। अगला यहाँ पर आपका है 11 से। देखिएगा, कह रहा है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटे के आंसू कब आते हैं। 13 नंबर में, रंगप्पा कौन था, मंगम्मा से क्या चाहता है। 14 नंबर है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। 15 नंबर में, शानदार लपता किसका गिर जाएगा और क्यों। 16 नंबर में, खोखा किन मामलों में अपवाद था। 17 नंबर में, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन में है आपका, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा 20 क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है। खालिश बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। 22 नंबर क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी या इनकार करना न भूलने वाला कौन है। कवि का भाव स्पष्ट करना है। 23 नंबर क्वेश्चन में, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा। उसके बाद है 24 नंबर, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का क्या आशय है। 26 नंबर, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब का कासू को विद्यालय पढ़ने क्यों नहीं भेजते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ये रहा हुआ 31 तक क्वेश्चन। उसके बाद 31 से आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 से आगे ये रहा, कवि ने जनता को दूध मुही नहीं क्यों कहा है। अगला है, क्यों कहा है। 32 नंबर, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। 33 नंबर में क्वेश्चन है, कहते मंगम्मा को बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। 35 नंबर, नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है। 36 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने पटना से नागरिक का संबंध क्या बताया। 37 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बीते जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। 38 नंबर, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। 39 नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। 40 नंबर, कवि किन अत्याचारियों और क्यों जिक्र करता है। ठीक है, 40 तक क्वेश्चन ये रहा। अगला देखते हैं 41 से। 41 का क्वेश्चन ये है, कवि अपने को जलपात और मदिरा क्यों कहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है 42 नंबर, कवि बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। 43 नंबर, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। 44 नंबर, वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करे। 45 में जो क्वेश्चन है, परंपरा ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों।
46 नंबर है देवनागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता कैसे आई। 47 नंबर ढाते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। 48 नंबर गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। 49 नंबर कृष्ण को चोर क्यों कहा है। और 50 नंबर डुमराव की महत्व किस कारण से है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका 50 तक। 51 से आगे देखेंगे। कहता है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। 53 नंबर में कह रहा है कि दिनकर की दृष्टि में रथ का घरघर नाद क्या है, स्पष्ट करे। 54 नंबर पापती कौन थी, उसे शहर क्यों लाया गया था। 55 नंबर मछली और दीदी में क्या समानता है। 56 नंबर कवि प्रेम मार्ग का अति सूदो क्यों कहता है। 57 में लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। 58 नंबर कवि ने डफली किसे कहा और क्यों। 59 में हमारे नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है। 60 में नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। ये रहा आपका प्यारे बच्चों 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इसी में से आपका बिहार बोर्ड पूर्णतः क्वेश्चन उठाएगा। ये 99% संभावना है आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग